हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज हम सर। आपको चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया, चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये पार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये आपको याद होना चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अब हमने पेरीमीटर क्या बताया था? पेरीमीटर फाइंड द, यहाँ पेरीमीटर नहीं निकलवाया, लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, वो हमने आपको समझाया था। तो अब यहाँ पर हम एरिया देख रहे हैं, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एक पैरेलल का साइन है, सिंबल है GM, यहाँ लिख दिया। तो इसको प्रोनाउंसिएशन क्या रीड करेंगे? पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ये नीचे वाली साइड है वो आपका माना जाएगा बेस। तो बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एल्टीट्यूड होगा। तो हाइट और एल्टीट्यूड एक ही चीज है। तो यहाँ पर हाइट कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या बोला हमने? बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर। एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर को P से डिनोट करते हैं। तो 7 4 जा 29 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 4 जा 28 होता है। तो 28 कर लो, यहाँ पर जो गलत लिख दिया है 28 होता है, 28 कर लो। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से फिगर को देखिए क्लियरली, ये क्या है? बेस। तो बेस यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। पहले आप अच्छी तरीके से रीड करिए, वॉच करिए। तो यहाँ पर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम कैपिटल A इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। रोम्बस का भी यही होता है। अगर ये रोम्बस आए ना, रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस का भी एरिया पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए B इंटू H। तो यहाँ पर बेस कितना है? बेस है आपका 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एरिया कितना आएगा? 5 3 जा 15 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं। पहले भी बताया था कि जैसे आपका ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 5 सेंटीमीटर है। और ये 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर इसकी पेरीमीटर पूछा जाए, P4 पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सम ऑफ द ऑल साइड। तो सम ऑफ द ऑल साइड्स क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14 सेंटीमीटर। तो हमने थोड़ा सा आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया, किससे? पेरीमीटर से। किससे? पेरीमीटर से। अच्छा, अब हम इसका सी पार्ट देखने जा रहे हैं। सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की शेप कंडीशन अलग अलग बना दी है, इसमें इस तरीके के बनाया है। ये यहाँ से जो डॉटेड 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 लाइन है, इसकी हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर और ये बेस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ये हाइट है, ये बेस है। इज इट क्लियर? नाउ बेस B is 2.5 सेंटीमीटर and
height is 3.5 सेंटीमीटर ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। तो आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसे पैरेललोग्राम रीड करेंगे, फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका आप इसे आंसर डेसिमल में भी दे सकते हैं और अपॉन में भी दे सकते हैं। डेसिमल में भी दे सकते हैं और अपॉन में भी दे सकते हैं। तो 2.5 और 3.5 का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 2425 इसका आएगा। डेसिमल कहाँ लगेगा? डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो इनटू में दोनों काउंट होंगे, तो 2 के आगे लग जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर यहाँ पर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो एक बार इसे चेक कर लो, एक मल्टीप्लाई इन्होंने ठीक बताया है या नहीं। देखो 3.5 और 2.5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 या 25, 5 3 या 15 और 2 17। यहाँ क्रॉस लगाइए, 5 2 या 10 और 3 2 या 6 और 7। तो ये 5 और 7 ये 8। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो एक सेकंड रुको। यहाँ पर हमने पहले किससे किया? 5 5 या 25 और 2 5 3 या 15 और 2 17। अब हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 2 का करेंगे, 5 2 या 10 और 3 2 या 6 और 7। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 875। आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है, बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा 2.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पहले जो बच्चों ने बताया वो रॉन्ग था, अब ये राइट है। तो आप ये राइट लिखिए, मल्टीप्लाई खुद करिए, सेल्फ स्टडी सेल्फ। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन अपने खुद करना चाहिए। ये हम आपको बता रहे हैं। अगर ये आपका आ गया, अब हम नेक्स्ट पार्ट सी हो गया। डी पार्ट बता रहे हैं आपको। डी पार्ट, तो डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या है? इस तरीके से फिगर बनी हुई है। यहाँ पर एल्टीट्यूड इधर है, ये एल्टीट्यूड मतलब हाइट 4.8 सेंटीमीटर और इसका जो बेस है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख देंगे बेस b = 5 सेंटीमीटर, हाइट एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना है हमें। निकाल सकते हैं आप। एरिया ऑफ ए कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एरिया को, बेस इंटू हाइट ए है। तो यहाँ पर आपका A4 एरिया, B4 बेस इज 5 सेंटीमीटर बट हाइट इज 4.8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से 5 8 जा करेंगे 40 0 और 5 4 जा करेंगे 20 और 4 24। डेसिमल एक डिजिट के आगे, तो ये एरिया आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर आंसर्स निकल रहे हैं। यहाँ पर आंसर लिखिए, यहाँ पर भी आंसर लिख दीजिए और यहाँ पर भी आप आंसर लिख दीजिए और यहाँ पर भी आप आंसर लिख दीजिए। अब हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट
इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर हो जाएगा फिनिश। इसका भी फिगर हम बना देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कुछ फिगर बना हुआ है, आप भी बना सकते हैं। तो इसमें बेस है 2 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। ये हाइट है, डॉटेड लाइन से डिनोट की गई है, इसको लिखा गया है 4.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले बेस लिख दो। यहाँ पर बेस 2 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ पर है 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया का डायरेक्ट हम लिखे देते हैं। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम की तो बात हो ही रही है, तो बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर कैपिटल ए बेस 2 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर हाइट आ गई। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विल बी 44 का डबल कर दो, बहुत सिंपल है, 88। डेसिमल एक डिजिट के बाद है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के आगे यहाँ लगा दो, डेसिमल आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। सारे पार्ट्स हमने कर दिए। एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी चीज हम बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, नाम इसका क्या है? रेक्टेंगल। तो एरिया इसका आएगा L इंटू बी और पेरीमीटर आएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ये है एरिया L इंटू बी, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। जब जरूरत पड़ेगी तब हम इनको यूज करते जाएंगे। ये यहाँ पर लिख दो, इसमें रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल फिगर है। तो रेक्टेंगल की बात हो गई। ऐसे हम स्क्वायर की कर लेंगे, तो स्क्वायर की भी कर लेंगे। पहले हमने रेक्टेंगल की, जो भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.1 पेरीमीटर एंड एरिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल पार्ट्स ए बी सी डी ई इस वीडियो में किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो आप इस वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, ये आपको क्लियर दिख रहा है, आप इसको देखिए, वीडियो को वॉच करिए।